उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के वर्तमान स्थिति क्या है, अभ्यर्थियों के द्वारा बड़े स्तर पर संघर्ष किया जा रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के। अभ्यर्थियों के द्वारा पीएनपी और एससीईआरटी के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, उसका क्या कुछ परिणाम निकला है प्रमोट मुद्दे पर। साथ ही बात करेंगे परीक्षा को रद्द कराने के लिए अब अभ्यर्थी कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, उसमें क्या कुछ अपडेट है। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े अन्य प्रमुख खबरें जैसे कि यूपीएसआई में एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा जो कोर्ट केस किया गया था उसमें क्या कुछ अपडेट है, और अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा जो लगातार ट्विटर कैंपेन हफ्ते में 2-2 दिन चलाया जा रहा है, बावजूद इसके सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी इसके संदर्भ में कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थी के मन में अब लगातार आक्रोश हो रहा है और वो विज्ञापन जल्द जारी करने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बने और वह विपक्षी दलों के माध्यम से ही सही लेकिन कम से कम सरकार पर दबाव बने और पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से 22,000 जो पद रिक्त हैं, 51,112 पद के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश की सरकार ने जो हलफनामा दिया था और विगत 2 से 3 वर्षों में जो प्रत्येक वर्ष 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर होते हैं, इन सभी पदों को जोड़ करके लगभग 97,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग अभ्यर्थी लगातार उठा रहे हैं। इसी के क्रम में दिनांक 1 जून 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से एक बार बड़े स्तर पर ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो इस ट्विटर कैंपेन में शामिल होकर के शिक्षक भर्ती की मांग को और ज़्यादा तेजी से उठा सकते हैं। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई है उसमें क्या कुछ पीएनपी और एससीईआरटी का कहना है तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 15 अप्रैल 2021 को ये ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, जिसमें एससीईआरटी को ये लेटर भेजा गया था। एससीईआरटी से ये फिर से भेजा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को। यहाँ पर आप देखिए 27 अप्रैल 2021 को अधिकारी को प्रेषित वाले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद को ये पत्र भेजा गया था और इसमें आदेश ये जारी किया गया है, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। और पीएनपी सचिव का ये कहना है, आख्या में आप देख सकते हैं, संबंधित प्रकरण के संबंध में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अब शासन तब निर्देश देगा जब पीएनपी के द्वारा कोई प्रपोजल भेजा जाएगा तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के, और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के पीएनपी और एससीईआरटी का अभी भी स्पष्ट रुख यही है कि तृतीय सेमेस्टर इस वर्ष अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाएगा बल्कि उनकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। पीएनपी का ये कहना है कि जो 76,000 अभ्यर्थी जो बैक से प्रभावित हो रहे हैं उनका भी भविष्य उनको देखना है। साथ ही साथ इस बात की भी चिंता है क्योंकि पिछली बार जो शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया था कि जिनकी सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगी हुई है उनको प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ दिया जाए या नहीं, वो काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है शासन के पास भेजे हुए और अभी तक शासन के तरफ से कोई भी उत्तर इनको प्राप्त नहीं हुआ है। इन सबको देखते हुए वो जैसे ही स्थिति सामान्य होती है तृतीय सेमेस्टर परीक्षा कंडक्ट कराने के ही पक्ष में है। तृतीय सेमेस्टर की वजह से चतुर्थ सेमेस्टर भी पूरी तरीके से प्रभावित होने वाला है और अभ्यर्थियों के द्वारा अब लगातार मांग की जा रही है कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करके डायरेक्टली चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा तिथि की घोषणा 6 अगस्त 2021 को जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो अगस्त के माह में ही इनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तुरंत आयोजित करा ली जाए। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। आईटीआई में भी प्रमोट करने के लिए निजी संस्थानों के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था जिसे बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि किसी भी हाल में इन अभ्यर्थियों की प्रमोट नहीं की जा सकती और परीक्षा हर हाल में कराना होगा। अब मामला ये आ रहा है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन कराने की तैयारी चल रही है, जहां एक तरफ पीएनपी और एससीईआरटी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के क्रम में जैसे ही स्थितियां नॉर्मल होती है परीक्षा कराने के संदर्भ में प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, संक्रमण घटा, दिल्ली समेत कई राज्यों में अनलॉक की तैयारी। साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं और इसके संदर्भ में आज दिनांक 29 मई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढील देने या फिर अनलॉक जैसी कुछ स्थितियों पर फैसला लिया जा सकता है। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में पूरी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में आप लोग के द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है और आप लोग उसको जारी भी जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर भविष्य में क्या होगा इसको लेकर के कोई भी अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अब अनलॉक जैसी स्थितियां आ रही हैं, स्थिति सामान्य होने और कोरोना के संक्रमण की लगातार रफ्तार धीमी हो रही है, इन सबको लेकर के अगर स्थितियां नॉर्मल होती है तो 1-1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर अगर पीएनपी
विचार करके परीक्षा की तिथि की घोषणा भी कर देती है, तो आप सभी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर जरूर रहिएगा। साथ ही बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के संदर्भ में माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिस पर अगली सुनवाई दिनांक 31 मई 2021 को होना प्रस्तावित है। हालांकि कोर्ट ने इसको आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया और सरकार को और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड को जल्द फैसला लेने के क्रम में उनको निर्देशित भी किया गया है। बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल के अभ्यर्थियों को अंक किस आधार पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। अतिरिक्त विषय के नंबर मुख्य के आधार पर तय करेंगे। यहाँ पर मुख्य सब्जेक्ट 3 बताए गए हैं, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। इनके आधार पर ही जो अंक इनको मिलेंगे मेन सब्जेक्ट्स में, इसी के आधार पर जो सप्लीमेंट सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जो मुख्य सब्जेक्ट नहीं है उनके भी अंक इसी के आधार पर डिसाइड किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एस्मा एक्ट लागू किया गया है उसको लेकर के कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने एस्मा एक्ट लगाए जाने की पूरी तरीके से निंदा की है। उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि लगातार 6-6 महीने करके पिछले 2.5 वर्ष से एस्मा एक्ट लागू किया जा रहा है, जिसको लेकर के शिक्षक संघ या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के प्रति अपने रोष को प्रकट नहीं कर पा रहा है। साथ ही शिक्षक संघ के द्वारा जो कोरोना से अभी शिक्षकों की मौत हुई है उनके परिजनों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए शिक्षक संघ ने 1 दिन की सैलरी प्रदेश सरकार को काटे जाने के संदर्भ में और उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पेशकश की है, जो कि बहुत अच्छा कदम है इंसानियत को लेकर के। यूपीएसआई की आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें एज को लेकर के अभ्यर्थियों ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटाया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्ष 2016 में अभ्यर्थियों का दावा है कि अंतिम बार यूपीएसआई की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा माननीय कोर्ट में यह हलफनामा दिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 3-3 हज़ार करके यूपीएसआई की भर्ती निकाली जाएगी, जिसका राह वर्ष 2016 से लगातार अभ्यर्थी देख रहे हैं और अब 2021 में इसका आवेदन मांगा गया था। तो इतने गैप के वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि ओवर एज हो चुके थे और अब यूपीएसआई में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है वर्तमान नोटिफिकेशन के अनुसार। इसी को लेकर के माननीय कोर्ट में अभ्यर्थी गए थे, जिस पर माननीय कोर्ट ने अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला देते हुए इन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में एक तरीके से छूट देते हुए इनको आवेदन करने के लिए पात्र माना है। हालांकि जो उनका रिजल्ट होगा वह अभी इस याचिका के अंतर्गत ही होगा कि उनका फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन आवेदन करने के लिए केंद्र राज्य सरकार को उन्होंने निर्देशित किया कि इन अभ्यर्थियों को जो याची हैं सिर्फ उन्हीं को याची लाभ देते हुए आवेदन करने की छूट दी गई है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।